आज रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरदीप सिंह सनोफ प्रेम सिंह गांव 1X में अवैध शराब की भट्टी चलाकर भारी मात्रा में शराब निकाल रहा है। तो मैं जाब्ता के उसके घर के ऊपर दबिश दी तो गुरदीप सिंह मौके के ऊपर भट्टी चला रहा था। भट्टी के सभी आर्टिकल करीब 5 लीटर हथकड़ शराब व 15 लीटर लाहन जब्त कर गुरदीप सिंह को मौके से गिरफ्तार किया गया। वह आज न्यायालय के अंदर जिसे पेश किया। हरियाणा के पलवल में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलाया जा रहा है। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया, इस प्रोग्राम के तहत सभी आशाएं अपने पोस्टेड जगह पर जाकर लोगों के सैंपल कलेक्ट करेंगी। जिनके घर में पहले से ही टीबी के मरीज हों उनके सैंपल लिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के केस डिटेक्ट हो सके और उन्हें समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में 2300 टीबी के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। टीबी का हमारा एक जो पूरा ACF प्रोग्राम एक्टिव केस कैंपेन जो है फाइंडिंग केस चल रहा है, जिसमें कि हमारी जो प्रोग्राम है 5 फरवरी तक चलेगा। पूरा मंथ का है, जनवरी में शुरू हुआ था और अभी लगातार चल रहा है। और जिसमें कि आशाओं की हमने टीम बना रखी हैं और आशा घर घर जा कर के वहाँ से जो भी लक्षण होंगे टीबी के, जैसे बुखार किसी को आ रहा है, खांसी हो रही है 15 दिन से ज़्यादा, वजन घट रहा है, उसका भूख नहीं लग रही है, इस तरह के अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनका स्पुटम कलेक्ट करके और हमारे उसको पूरी जांच करवाई जाएगी। और यदि वो पेशेंट टीबी का निकलता है तो उसको टीबी का इलाज दिया जाएगा, अन्यथा उसका जो भी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बीती रात 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहले पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को प्रयागराज के SRN अस्पताल में रेफर किया गया। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष ने बताया कि दूसरे पक्ष ने कई लोगों के साथ घर पर कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर हाथ और पैर काट दिए। वहीं बीच बचाव करने के पिता को भी दबंगों ने मार पीटा। वहीं अचानक हुए हमले से नाराज पीड़ित पक्ष के लोगों ने भी आरोपियों के घर पर चढ़ाई कर दी, जिसमें आरोपी पक्ष की एक 10 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सराय अकील पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। सरायकील क्षेत्र में गौरा में क्या घटना हुई? कल दिनांक 1 तारीख को सरायकील में गौरा गांव पड़ता है, वहां पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में जहां दिल्ली में किसानों का संघर्ष लगातार जारी है, वहीं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में कृषि कानूनों को रद्द करवाने और किसान आंदोलन के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर की तरफ से गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक यूनियन के पंजाब महासचिव काका सिंह की अगुवाई में हुई। इस बैठक में 6 जिलों से किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बता दें आपको ये भी कि बैठक में दिल्ली में चल रहे संघर्ष को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। हाँ, परसों दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕਰਿਆ ਵੀ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਧਰ ਕਰੀ ਆ। 6-7 ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਬਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੋਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ 20 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਾਕਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ सरकार दी ਨੂੰ फेल करने वास्ते। पर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में जहां एक तरफ ताबड़तोड़ हत्याओं से जनता दहशत में है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में लगातार 4 हत्याओं से जिला दहल गया। वहीं बता दें आपको कि जिसमें 24, 26, 28 और 31 जनवरी को विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्याएं हुई।
जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी। वहीं पर 28 जनवरी को संग्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रजेश कुमार की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से सभी 4 आरोपियों के खिलाफ 302 और 506 धाराओं में मुकदमा तो पंजीकृत अवश्य कर दिया, वहीं लेकिन कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं मृतक ब्रजेश कुमार सिंह के पुत्र शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है और पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने में हीला हवाली कर रही है, इसलिए हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा है। हमारी मांग है कि सभी 4 नामजद अभियुक्तों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह। शिवेंद्र जी, क्या मांगे हैं आप परिवार के साथ पूरे बैठे हुए धरने पे? सर, हम जो 4 आरोपी हैं सर, पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारी सिर्फ यही एक मांग है। सर, 4 बाहर घूम रहे हैं, उनके परिवार वाले बाहर घूम रहे हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि हमारे लोगों को बैठा कर हमारे भाई छोटे भाई बैठा कर मार रहे हैं, उन्हीं सबको मार रहे हैं, बस सबको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, किसी को भी। बस यही मांग है, गिरफ्तार करें 4 आरोपी। उत्तर प्रदेश के औरैया ब्लॉक क्षेत्र में कच्चे घर की दीवार ढह जाने से दीवार के नीचे लेटी वृद्धा समेत 3 बच्चे दीवार के मलबे के नीचे दब गए। वहीं दीवार गिरने की सूचना पर आनन फानन में ग्रामीणों ने सरकारी मदद का इंतजार किए बिना आपसी मदद से मलबे को हटाया। मलबे के नीचे दबे वृद्धा समेत 3 बच्चों को निकाल लिया गया। वहीं मलबे में दबे लोगों को परिजनों ने सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उन्हें सामान्य हालत देखते हुए घर वापस भेज दिया गया। वहीं इस मामले की पूरे प्रकरण पर एडीएम ने पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। मेरे संज्ञान में आया है कि एक गड़ा मानिकचंद गांव में कच्चे घर की एक दीवार गिरने से कुछ लोग घायल हुए, लेकिन वो बाल बच गए, उनको रेफर किया गया और वो सकुशल अभी इलाज के बाद वो अपने घर पहुंच गए हैं। और इस बात की जांच मैंने अभी वीडियो को पूछा भी है कि आप क्लियर करके बताएं कि क्या उस कच्चे घर के जो परिवार है उसका आवास सूची में नाम है या नहीं, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि वो एक परफेक्ट केस था आवास के लिए और कच्चे घर में वो लोग रह रहे थे, कच्ची दीवार गिरी है और उसमें लोग घायल हुए हैं। उसमें 3 बच्चे भी बताए गए थे, तो 3 बच्चे भी थे और एक वृद्ध महिला थी। उसे हम लोग चेक करा करके और उसमें कार्रवाई कराएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में प्रशासन के हटाए गए अतिक्रमण को लेकर सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान ने लोगों से मुलाकात की। वहीं प्रशासन के हटाए गए अतिक्रमण को गलत बताते हुए कहा, लोगों को बिना नोटिस दिए ही उनकी दुकानों पर आशियानों पर प्रशासन ने जेसीबी चला दी है, जिससे ठंड के मौसम में लोग बिना छत के ही खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हो गए। वहीं बता दें आपको ये भी कि वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि यह सरकार केवल गरीबों का घर उजाड़ने का काम कर रही है। नहीं, हमें कल रात को पता चला कि यहाँ पे प्रशासन के लोगों ने जो छोटे छोटे दुकानदार थे इनको अतिक्रमण करवा के पूरा टंकी से लेके सारे दुकान तोड़वा के गिरवा दिए हैं। तो हम सुबह भी आए थे, हम लोगों से बात की, इनका दुख पीड़ा हमने देखा। सुबह ठंडे में इनके बच्चे लोग ठुठुरे पड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा क्यों इस तरह, कोई नोटिस दिया प्रशासन कैसे? तो उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, प्रशासन आया ज़बरदस्ती पूरा दुकानें टंकी गिरवा के फेंकवा दिए और धमकी दिए कि अगर दुकान रख लोगे तो जेल भिजवा देंगे। तो हमने बोला कि हम मिलेंगे और समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों किसानों की ही लड़ाई लड़ती है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव का आह्वान है कि कोई गरीब कोई नौजवान भूखा ना सोए। तो हम लोग सरकार तो है नहीं, ये योगी सरकार भ्रष्ट योगी सरकार है। ये गरीबों दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है, नौजवानों का दुश्मन है। ये बसाता नहीं उजाड़ने का काम करता है। अगर इसको बसाने की बात होती है, अगर योगी सरकार के प्रशासन के लोग गरीबों के साथ जरा भी हमदर्दी होता तो एक दिन 2 दिन का समय देते। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए की एएनबी न्यूज़ के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और वहीं बता दें आपको कि 17वें दिन भी किसान लगातार आंदोलन के लिए जारी हैं। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली हिंसा पर आज सुनवाई होगी और इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर संसद में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि किसान मंडी हाउस से जंतर मंतर तक आज मार्च निकालेंगे। जींद रोहतक में राकेश टिकैत की आज महापंचायत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ANP न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। वहीं बता दें आपको कि राकेश टिकैत के स्वागत के लिए मंगवाए कई क्विंटल फूल, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। और वहीं बता दें आपको कि जंतर मंतर पर ये चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और आगे की रणनीति पर आज चर्चा की जाएगी। दिल्ली हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें आपको कि आज किसान आंदोलन का 17वां दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बता दें आपको ये भी कि किसान आंदोलन पर संसद में हंगामे के आसार हैं और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और वहीं किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक आज किसान मार्च निकालेंगे। जींद रोहतक में राकेश टिकैत की महापंचायत आज होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 17वां दिन, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वहीं उनके स्वागत के लिए क्विंटल फूल मंगवाए गए हैं और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बता दें आपको ये भी, कृषि आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी। वहीं हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 दलीलें दायर की गई थी। वहीं बुधवार को सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। वहीं बता दें आपको कि जस्टिस एपिप्स बोपना और बी रामसुब्रमण्यम के साथ चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी सुनवाई करेगी। दायर की गई याचिकाओं में से एक ANI को इस मामले की जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ट्रैक्टर रैली का हिस्सा रहे उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ अदालत की निगरानी में ANI को जांच करनी चाहिए जो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर हिंसा में लिप्त थे। बता दें आपको, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वहीं
आज आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं बता दें आपको कि दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा होगी। वहीं बता दें आपको साथ ही ये भी कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी और उसके बाद किसानों ने आगे चक्का जाम करने का भी ऐलान किया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि 6 फरवरी को चक्का जाम करने का ऐलान किया है किसानों ने। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। वहीं बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रहा इंतजार अब जल्द खत्म होने की ओर है। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद मंत्रियों की संख्या, चर्चा और नामों को लेकर विचार हुआ है। माना जा रहा है कि इस पर बीजेपी और सहयोगी दल जेडीयू के साथ सहमति बन गई है। जल्द ही नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में नड्डा के अलावा प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल थे। किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश में किसान दूर दूर से टिकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और वहीं कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के निंदाना गांव में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर ग्रामीणों का कहना था कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं होगी और पूरे गाँव का लंगर टिकरी बॉर्डर पर तब तक चलेगा जब तक आंदोलन रहेगा। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर परेड के दौरान लापता किसानों को लेकर तमाम संगठनों ने चिंता जाहिर की है। इस संबंध में किसान एकता मोर्चा ने लीगल कमेटी का गठन किया। किसान मोर्चा ने लापता किसानों के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बताया। वहीं समिति ने कहा कि पड़ोसी देश भी सीमा पार कर जाने वाले सैनिकों को लौटा देता है, लेकिन दिल्ली पुलिस लापता किसानों के बारे में छिपा रही है। वहीं बता दें आपको भी कि वहीं दूसरी ओर कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की घटना का केंद्र सरकार ने बचाव किया है। वहीं सदन में किसान आंदोलन को लेकर किए गए सवाल पर गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के जवाब पर लोकसभा में कहा, प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहीं साथ ही हिंसा भड़काने की भी कोशिश की गई। ऐसे में दिल्ली पुलिस के पास बल इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिक्किम में चीन की सीमा नाकुला बॉर्डर पर तैनात सेना के नायब सूबेदार देवेंद्र नाथ मिश्रा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिवार के लोगों में माहौल गमगीन कर दिया। वहीं शहीद स्थल पर पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं बता दें कि बदायूं के गांव मसानगला में के रहने वाले देवेंद्र नाथ मिश्रा सिक्किम में तैनात थे। वहीं रविवार की रात ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये इनका मेडिकल ट्रीटमेंट चला हुआ था, तो हार्ट के पेशेंट थे, तो हार्ट के पेशेंट मतलब दौरान उनकी मृत्यु। बाकी इनकी जो प्रेजेंट लोकेशन थी 13 मेरी जो ITBP के 13वीं बटालियन है वो सिक्किम गंगटोक में, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो छुट्टी पे आ रखे थे, इनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस दौरान हुई। ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा था? ये मुकुंद हॉस्पिटल चला हुआ था। जी, बरेली में चला हुआ था। उनका ट्रीटमेंट वहाँ भी चला था सर, जहाँ इनकी पोस्टिंग थी सर? जी हाँ, वहाँ भी चल रही थी, वहाँ भी चली थी और यहाँ हुआ, तो यहाँ भी फिलहाल चला हुआ था पोस्टिंग। पोस्टिंग किस जगह से? पोस्टिंग थी 13 बटालियन गंगटोक सिक्किम है फिर। और हम जो आए हैं, हम लोग यहाँ पे जो हमारी नियर बाई यूनिट होती है ITBP के, वो अंत्येष्टि में भाग लेती है। तो हमारी सेनानी 3rd बटालियन जो ITBP के बरेली मौजूद है, हम लोग 3rd बटालियन के हैं, वो इनके अंत्येष्टि में आए हैं। तो आगे के लिए सर इनकी क्या मदद है? परिवार के लिए क्या सर? परिवार के लिए मदद जो मतलब एज पर रूल है वो मदद दी जाएगी। इनका GPF पे जो कट रहा है वो मदद मिल जाएगी। जो भी हमारे रूल रेगुलेशन में उनकी सारी मदद दी जाएगी उनको। सर पारिवारिक सदस्यों को किसी नौकरी या कोई सहायता दी जाएगी सर? नौकरी सहायता वो मैं क्लियर करके बताऊंगा ना बाद में। अभी मतलब वो बताऊंगा कि उसे जॉब के दौरान डेथ हुई है, मैं बताऊंगा वहाँ क्लियर करके, बाद में बता जाएगा होगा तो अनुकंपा दी जाएगी नहीं।
वहीं भूना शुगर मिल के पूर्व कर्मचारियों को लेकर चेयरमैन और हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दरअसल भूना शुगर मिल बंद होने से 650 के करीब कर्मचारी बेरोजगार हो गए, लेकिन अब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और चेयरमैन सुभाष बराला ने इन 650 कर्मचारियों को दूसरी शुगर मिल में एडजस्ट किया है। वहीं बराला ने कहा कि सभी कर्मचारियों को जिनका दोबारा रोजगार लगा हुआ है उन्हें बधाई देता हूं। भूना शुगर मिल फतेहाबाद जिले में होती थी, वो उस समय प्राइवेट हाथों में चली गई थी। उसके जो कर्मचारी थे वो बेरोजगार हो गए थे। तो हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए ऐसे सब कर्मचारियों को दोबारा से दूसरी शुगर मिलों में नौकरी देकर के समायोजित करने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि इससे सैकड़ों जो परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए थे, आज दोबारा से ऐसे सब वहां के कर्मचारी जो बचे हुए थे, कुछ का पूर्व में हो गया था समायोजन, कुछ आज यहाँ पर आपके जो सामने हैं दोबारा से नौकरी में आए हैं। तो मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अन्य जो विभाग थे जिनमें चाहे औद्योगिक सुरक्षा बल से लेकर के और भूना शुगर मिल या पनीवाड़ा मोटा शुगर मिल के कर्मचारियों की बात हो, ऐसे हजारों परिवार जिनकी नौकरी छिन गई थी उनको नौकरी देने का काम किया है। और मैं ऐसे सब कर्मचारी जो हमारी सरकार में दोबारा से नौकरी पर आए। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर 57 दिनों तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद किसान मायूस थे। वहीं जिला प्रशासन ने 28 जनवरी को पुलिस बल के साथ चेतावनी देकर किसानों को हटा दिया था। वहीं बता दें, बीती 28 जनवरी को किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे दम तोड़ चुके किसान आंदोलन में जान फूंकने का काम किया और टिकैत के आंसुओं को देख प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों की महापंचायत का दौर शुरू हो गया। और इसी कड़ी में पलवल में भी सोमवार ने किसानों ने भारी संख्या में अटोहा चौक पर एकत्रित होकर केएमपी एक्सप्रेस वे पर सर्विस रोड पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। ऐसा है भैया, पहले तो आपका धन्यवाद। नंबर दूसरे ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो बराबर उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारी बात मानी जाए और जो हमारे 3 कानून हैं वो रद्द किए जाएं। एमएसपी पे हमें गारंटी दी जाए पक्की कानून बना के। इसीलिए हम जब भी सरकार बुलाएगी हमारे प्रतिनिधि तभी वार्ता के लिए वहाँ जाएंगे। धरना हमारा जब तक जारी रहेगा। बीच में आपको पता है कुछ गड़बड़ी के कारण हमारा हिल्लुल हुआ, लेकिन अब जो धरना है बराबर जब तक ये वापसी कानून नहीं होंगे जब तक बराबर हमारा धरना चलता रहेगा। जैसे और हमारे सिंधु, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर ये चले हुए हैं, उसी प्रकार हमारा तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस ना हो जाए। यूपी के अमेठी जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दर्जनों महिलाओं और पुरुष अपनी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हैं। दरअसल इनका कहना है कि अमेठी जिले की तहसील तिलोई के बहादुरपुर ब्लॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा के भ्रष्टाचार की शिकायत पिछले 6 महीनों से है। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बताया गया कि उन्होंने 6 महीने पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस संबंध में 3 बार अपर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात भी की और एक बार जिले के मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर भी अपनी समस्या बताई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पिछले 6 महीनों से तहसील तिलोई में, विकासखंड बहादुरपुर में और बैंक ऑफ बड़ौदा की भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और 6 महीने पहले हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। आज तक उस पर 0 कार्रवाई है। 3 बार एडीएम महोदय से मिल चुका हूं इस संदर्भ में और 1 बार सीडीओ अंकुर लाठर से, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आज अनवरत धरना देने का निश्चय किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।